आप जो 5 घंटे रोज़ फ़ोन में दे रहे हो ना, उसी 5 घंटे में कोई और आपका कॉम्पिटिशन आगे बढ़ा रहा है। अगर तुम फ़ोन 5 घंटे उधर उधर फ़ोन में दोगे तो कोई आपसे आगे पढ़ाई में आगे निकल रहा है, कोई किस में, कोई किस में। तो इसके लिए पहले पहले तो हमको सबसे पहले एक वातावरण अच्छा तैयार करना है हमारे आसपास की लोग कैसे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं। सबसे पहले तो यही मायने रखता है ज़िंदगी में, अगर कुछ बने या ना बने, पर अच्छा वातावरण, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण ये ज़रूर सही होना चाहिए। क्योंकि आजकल गरीब तो चल जाएंगे, अगर मेहनत करेंगे तो सब पॉसिबल है। इसीलिए इंसान को एक बेहतर इंसान ज़रूर बनना चाहिए। एक अपने माता पिता का मान सम्मान यही ज़रूरी है इंसान दुनिया में। इस पैसा चल जाएगा तो सब आ जाएगा फिर, परंतु माँ बाप ही इस दुनिया में इकलौते ऐसे इंसान हैं जो अपने भले की सोचते हैं। इसी प्रकार इस ज़िंदगी में हमें टाइम को आगे रखते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए या टाइम बिना वेस्ट किए हुए करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और यह सोचना चाहिए कि आज के दिन को कैसे हम प्रोडक्टिव बनाए और कैसे हम इस 24 आवर्स को 48 आवर में कन्वर्ट करें। पढ़ाई विद्या एक ऐसा खजाना है जिसमें जितना डूबोगे, जितना लूटोगे, उतने ही आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही ज्ञान हमको मिलेगा। तो इंसान को अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं सुबह जल्दी उठ के 7 बजे जल्दी उठ के हाथ मुँह धोने के बाद थोड़ा बहुत घूम के फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैं दूध में हल्दी डाल के दूध पी के फिर पढ़ने बैठ गया। पढ़ते पढ़ते आज मैंने सब्जेक्ट में साहित्य में एक टॉपिक को कंप्लीट किया। उसके साथ ही मैंने राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम बुक है, उसमें 5-6 टॉपिक है, उन सारे टॉपिक को कंप्लीट करके सोच रहा था कि शाम को MCQ लगा लूँगा। MCQ से ये है कि अपने जो एग्ज़ाम में जो जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, उनको पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ आ रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने कितना पढ़ा है। और जिससे ये भी एनालाइसिस हो जाता है कि हम कितने पानी में हैं, कितने नहीं है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी प्रकार आ रहे हैं कि अच्छे से डीपली राजस्थान जीके में जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं उस प्रकार को ध्यान में रखते हुए मैं MCQ के साथ साथ अब MCQ करके आगे मैं दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठ गया, जिसको पढ़ते पढ़ते मुझे तो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं हिंदी व्याकरण को लेके बैठ गया। व्याकरण पढ़ने के बाद एक 2 घंटे व्याकरण पढ़ने के बाद तो मैंने आज हिंदी साहित्य, व्याकरण जो दोनों कंप्लीट कर लिए थे। मतलब जो आज मैंने सोचा कि इतना पढ़ना है। मैं सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले ये टारगेट सेट करता हूँ कि आज कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। पहले ही टारगेट बना लेता हूँ कि मुझे आज दिन में इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। जब तक नहीं सोता तब तक कि मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होता है, चाहे रात के 2-3 कितने बज जाए। वैसे तो ये तो अगर मेरे 5 टारगेट है दिन में तो 4 टारगेट भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हाँ मैंने पढ़ा है। फिर बाद में पढ़ने के बाद एनालिसिस करता हूँ कि क्या अगर मैंने 12 घंटे भी पढ़ा है तो उनमें से कितने घंटे कि मेरे सही हुए, कि 8 घंटे। अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं 8 घंटे भी मन लगा के पढ़ा है तो ये भी बहुत है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं अपने अब पॉलिटिकल सब्जेक्ट को पढ़ने लग गया। पॉलिटिकल में मैं राहुल चौधरी की किताब पढ़ रहा हूँ, जिसमें आजकल क्वेश्चन
उसी उसी में से मिल रहे हैं। और जिस प्रकार पॉलिटिकल में लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि या तो बेरेट एक्ट पढ़ लो। बेरेट एक्ट में से क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछली बार सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में सीधा बेरेट एक्ट में से 2-3 क्वेश्चन उठा के दिए थे। तो उसी प्रकार आज की दुनिया में कंपटीशन का युग है। बहुत से लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर भी यही है कि एग्ज़ाम में अगर आपको सक्सेस होना है किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में, तो कंटिन्यूटी सबसे ज़रूरी है। इसमें 2 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, फिर भी आपको मेहनत करते रहना है। पढ़ना एक ऐसी कला है जिसमें ये कभी न कभी काम आएगी। सरस्वती कहते हैं कि सरस्वती माता किसी का उधार नहीं रखती। तो उसी प्रकार उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं भी अपनी स्टडी टारगेट को कंप्लीट करते हुए धीरे धीरे और अपने दैनिक जीवन में 5 लीटर पानी के टारगेट को साथ में ध्यान में रखता हूँ कि, और साथ में जब जो मुझे ऐसा लगता है कोई नई चीज़ या मुझसे याद नहीं हो रही, तो मैं उसको एक पेज रखता हूँ जिसमें शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ, जिससे बाद में अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ या अगर 5 मिनट भी बैठा रहता हूँ तो उसको पढ़ के यह कंप्लीट कर लेता हूँ कि जिससे बाद में उन क्वेश्चनों को हल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो मैं करता हूँ अपनी स्टडी टारगेट को कंप्लीट। मिलते हैं।